हुकूमत बिल्कुल परेशान होकर रह गई, बल्कि चकरा के रह गई। हुकूमत की हालत इस तरह की हो चुकी है कि हुकूमत को समझ नहीं आ रही। कल कांग्रेस में जब समाअत हो रही थी तो उस वक्त इमरान खान की हमायत में इमरान खान को रहा करो किस तरह वहां पे नारे लगे, जरा पहले ये तो सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं राना अज़ीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। हुकूमत बिल्कुल परेशान होकर रह गई है, बल्कि चकरा के रह गई है। हुकूमत की हालत इस तरह की हो चुकी है कि हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि वो जो गेम खेलती है, वो जो चाल चलती है, वो जो प्लानिंग करती है, कप्तान के आगे वो तमाम की तमाम प्लानिंगें उल्ट हो जाती हैं, नाकाम हो जाती हैं, फेल हो जाती हैं। पाकिस्तान में अब एक चीज तो बड़ी क्लियर हो चुकी थी और इसी वजह से 8 फरवरी को पाकिस्तानी कौम ने खुलकर तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता लोगों को वोट दिए थे। और अब यह बात मजीद क्लियर हो चुकी है और वो बात यह है कि इमरान खान सिर्फ पाकिस्तान के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इमरान खान एक आवाज है। कल कांग्रेस में जब समाअत हो रही थी तो उस वक्त इमरान खान की हमायत में इमरान खान को रहा करो किस तरह वहां पे नारे लगे, जरा पहले ये तो सुन लें। First democratically elected Prime Minister of Pakistan. He will stay in Pakistan. And yes, we're concerned about democracy in Pakistan. That's why we want to free Imran Khan. Free Imran Khan, a great democratic leader in Pakistan. We need Imran Khan. Free him from a death cell in Pakistan. First democratically elected Prime Minister of Pakistan. He will stay in Pakistan. And yes, we're concerned about democracy in Pakistan. That's why we want to free Imran Khan. ये कोई किसी गली मोहल्ले की नहीं बात, ये उस सुपर पावर जिसे पाकिस्तान सबसे ज्यादा अहमियत देता है, जिसके मुताल्लिक ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था हम वेंटिलेटर पर हैं, हमें ऑक्सीजन अमेरिका से मिल रही है और अगर अमेरिका ने ऑक्सीजन देनी बंद कर दी तो हम मर जाएंगे। तो अब उसी अमेरिका की सबसे बड़ी पार्लियामेंट यानी कांग्रेस के अंदर पाकिस्तान के इंतखाबात के हवाले से जो बात हुई, पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर के हवाले से क्या नारे लगे, वो आपने सुन लिए। आज हम 3 खबरों पे आपको ब्रेकिंग न्यूज देने जा रहा हूं। 3 बड़ी खबरों पे ब्रेकिंग न्यूज है। साइफर तो उड़ गया, साइफर तो खत्म हो गया। किस तरह ये आपको मैं बताऊंगा। मुतनाज़ा हलकों में दोबारा इलेक्शन, खतरे की घंटी बज गई है। ये 3 खबरें हैं, जरा आज इसी पे करेंगे। खबरें बहुत है, मैंने कहा उससे अगले व्लॉग में भी आपको बड़ी अहम तरीन खबरों से के मुतल्लिक बताएंगे। साइफर किस तरह उड़ गया। हुकूमत ने साइफर के हवाले से जो मुकदमा बनाया था उसको तो कप्तान के वकीलों ने उड़ा के रख दिया था अदालत में ही, और सुप्रीम कोर्ट में भी जब बेल हुई तो उस पर तो उस वक्त भी उसे उड़ा के रख दिया गया था। अब यह मुकदमा 2 तरीकों से बुरी तरह उड़ गया है, क्योंकि कानून कहता है कि अगर किसी जगह पर किसी केस में 2 मुतनाज़ा बयानात आ जाएं तो वो केस जो है उसकी अहमियत खत्म हो जाती है। एक तो
अमेरिकन डोनाल्ड ने कहा कि कल कांग्रेस में कहा कि जनाब ऐसा साइफर भेजा ही नहीं, ना कोई ऐसा साइफर था, ना हमने इमरान खान की हुकूमत खत्म करने में कोई मुज़ाहमत की। ओके, उनकी बात मान ली जाती है। तो इसका मतलब है साइफर नहीं था, तो फिर किस चीज का मुकदमा दर्ज किया गया? फिर वो कौन सा ऐसा खुफिया खत था जिसके मुतालिक बार बार कहते हैं कि इस खुफिया खत की वजह से ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, जिस पर बार बार तलाल चौधरी से लेकर बाकी लोग कह रहे हैं जनाब ऐसे नहीं, ऐसे हो जाएगा, आर्टिकल 6 लगता है, फलां लगता है, फलां लगता है। और एक तरफ यह भी कहा था पाकिस्तान का अंदरूनी जो मामला है उसमें हक सिर्फ पाकिस्तान का है। तो फिर पाकिस्तान के साबिक सदर आरिफ अलवी कह चुके हैं कि साइफर था और कानून और आइन के मुताबिक इमरान खान ने उसको पब्लिश, यानी उसकी बात की है, उसे पब्लिश नहीं किया, उसके कुछ नकात पे बात की है, साइफर की कॉपी नहीं बांटी गई। अगर उस तरह देखी जाए तो फिर भी साइफर उड़ गया और इमरान खान जीत गया। अगर अमरीकी उस डोनाल्ड की बात को सुना जाए तो फिर भी इमरान खान पर तो मुकदमा बनता ही नहीं था, फिर भी इमरान खान केस जीत गया, फिर भी इमरान खान बेगुनाह है। यानी दोनों ही तरफ से जो मर्जी कर लें। हालांकि ये बोल रहे हैं कि इसी केस पर, इसी साइफर पर बाकायदा 2 दफा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, 3 दफा एक अलहदा इजलास, फिर इस पर एक शदीद तरीन रद्द अमल दिया गया, फिर असद मजीद ने इसकी तस्दीक की। अगर असद मजीद की उस वक्त तस्दीक दुरुस्त है और अब गलत है तो फिर भी साइफर उड़ गया, क्योंकि फिर साइफर में कुछ नहीं रहता। अब यहां पर हमारे मुल्क में और इसने बात की जनाब पाकिस्तान के अंदर कोई मुदाखलत नहीं। इससे बढ़कर मुदाखलत क्या है कि ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन जो है इसके हवाले से खुलकर कहा गया कि यह नहीं होगी, इस पर हम नजर रखे हुए हैं, जबकि हमारे तर्जमान ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का यह मामला है और पाकिस्तान खुद देखेगा। और वहां पर बाकायदा अमरीकी कह रहा है कि गैस पाइपलाइन का मंसूबा किसी सूरत में मुकम्मल ना हो, इस पर नजर रखे हुए हैं। तो फिर आप समझ आ जानी चाहिए कि मुदाखलत कहां से हो रही है। हर सूरत में, अवामी सूरत में भी कप्तान जीता, अदालती सूरत में भी कप्तान जीता और साइफर उड़ गया। अगली बात करते हैं जनाब, ये तो दिखा दिया गया, चले मजबूरी थी कुछ मीडिया हाउसेस की बेचारों को दिखा दिया गया, लेकिन एक बड़ी खबर आपको दूं, ये कितनी मजेदार बात है कि वहां पर यह कहा गया कि इस इलेक्शन पर इतने सवाल उठा दिए गए, इलेक्शन को मुतनाज़े करार दे दिया गया और यह कहा गया कि पाकिस्तान से यह मुतालबा किया जाए कि उन तमाम हलकों में जो हलके जहां पे मुतनाज़ा हलके थे, जहां इलेक्शन पे सवाल उठे हैं, उन हलकों में इलेक्शन दोबारा कराए जाए। तो सुन लें, इलेक्शन बहुत से हलकों में दोबारा होने जा रहे हैं और इन इलेक्शंस के हवाले से आपको खबर दे दे, अब धांधली उस तरह नहीं हो सकेगी जो ये समझते हैं। आज वजीर आज़म पाकिस्तान ने यह कह दिया है कि बड़े सख्त फैसले करने पड़ेंगे, कड़वी गोलियां खानी पड़ेंगी, यानी खतरे की घंटी बज गई है। अवाम को तैयार होना पड़ेगा इस खतरे की घंटी के मुताबिक अपने आप को करने के लिए। बहुत सी बातें हैं वो मैं कुछ बयान नहीं कर सकता, लेकिन अगले व्लॉग में बहुत बड़े इंकशाफ करूंगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।